हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे फिर एक टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो आज का मेन क्या टॉपिक है, आज का मेन फोकस क्या होने वाला है, ठीक है, उस सब बातों पे हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसा कि आज आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज का मेन टॉपिक होने वाला क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिए ताकि आपको यहाँ पे इस वीडियो से बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारे आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अभी क्या है कि मेन टॉपिक क्या है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का मेन टॉपिक क्या है कि आप लोग का डिप्लोमा झारखंड पॉलिटेक्निक से आप डिप्लोमा कर रहे हो, झारखंड पॉलिटेक्निक से 3 साल का आप यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, झारखंड से 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो। तो थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कितने नंबर का आपका एग्जाम होता है, किस किस टॉपिक पे किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमको यहाँ पे आगे फ्यूचर में काम देगा। सपोज आप यहाँ पे बीटेक करोगे तो वहाँ पे आपको काम देगा। आगे जाकर आप एसएससी जेईई जैसे एग्जाम को आप क्रैक करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो उसके लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कौन सा सब्जेक्ट को अभी से आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करोगे तो आने वाले टाइम में आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्या है कि पैसा भी बचता है। क्लियर? तो वो सब चीज़ पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। देखिए जैसा कि अभी 2019 से आप लोग का जो कोविड-19 के चलते आप लोग का सीनियर का भी एग्जाम नहीं हुआ, उन लोग ना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, ना सेकंड का एग्जाम दिया, ना थर्ड का, ना फोर्थ में उन लोग का प्रमोट का नोटिस आ ही गया है। क्लियर? और आप लोग भी क्या है कि आप लोग भी फर्स्ट में एग्जाम नहीं दिए, सेकेंड का भी प्रमोट का नोटिस आ गया है, कुछ दिन के बाद प्रमोट हो ही जाएंगे आप लोग। तो क्या है बचता है कि आपको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में जाना है। तो देखिए जो बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा तेज हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रमोट होने से। क्लियर? और बाकी क्या है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मतलब सिंसियर है पढ़ाई को लेकर वो तो बहुत खुश हो जाते हैं चलो प्रमोट हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रमोट होने से आपका लॉस है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे अच्छा परसेंटेज हो जा रहा है, अच्छा CGPA आ जा रहा है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, आपका डिग्री देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपका लॉस है अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो। क्लियर? ऐसा नहीं कि अगर आपका डिग्री में 82% 85% आ भी गया है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में, तो ऐसा डिग्री को बनाने के लिए आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है 82% 85% तो ऐसा बना रहे। कब बनेगा? जब आप थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। क्लियर? देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो सभी ब्रांच का आपका क्या होता है सेम होता है। क्लियर? कहने का मतलब क्या, जो फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे और आपका सेकेंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, तो टोटल मिलाकर 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट है, ठीक। तो इतना का आपका एग्जाम होता अगर मान लीजिए ऑफलाइन होता तो इतना एग्जाम आप यहाँ पे 11 सब्जेक्ट का एक ईयर में 1 साल में आप यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लियर? आपका सेकेंड सेमेस्टर से आपका जो 6 सेमेस्टर तक का आपका जो बीच का जो सेमेस्टर है उसमें हर सेमेस्टर में आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। कितने सब्जेक्ट का? 5 सब्जेक्ट का, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, माइनिंग को छोड़कर। क्लियर? तो हर एक ब्रांच का जो आपका ब्रांच पेपर होता है वो आपका अलग अलग हो जाता है। तो हर एक स्टूडेंट जो अलग अलग ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा ब्रांच पेपर है। देखिए ब्रांच पेपर को लेकर या फिर क्या क्या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है उस टॉपिक को लेकर आज का वीडियो नहीं बनाना है, ठीक। आज उस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, बात करने वाले किस टॉपिक पे है उस बात पे फोकस कीजिएगा। तो आज का मेन बात करने वाले हैं कि देखिए सिलेबस की बात रहा तो ऐसा थोड़ी कि आज हम यूट्यूब के माध्यम से या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस बता देंगे तभी आपको पता चल पाएगा। आज का स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं आप लोग। आज तो वेबसाइट पे, गूगल पे, हर जगह आप यहाँ पे सर्च करोगे सर्च इंजन से तो आपका यहाँ पे क्या है कि आपका जीओटी का सिलेबस मिल ही जाएगा। तो हम सिलेबस को लेकर हम लोग यहाँ पे आज फोकस नहीं करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं किस किस सब्जेक्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आने वाले टाइम वो हमारा क्या है कि वो हमारा सब्जेक्ट बेनिफिटफुल हो। आने वाले टाइम में हमको ये पछतावा ना हो, ठीक है, ये गिल्टी फील ना हो, ये सास ना हो कि शायद हम थर्ड सेमेस्टर में इस पेपर पे ज़्यादा फोकस किए रहते हैं तो हमारा आज आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बना रहता है। क्लियर? तो उस टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सब्जेक्ट का क्या है, आपका सिलेबस का क्या, सिलेबस तो आपको कहीं मिल जाएगा, कोई फ्रेंड भी आपको सिलेबस दे देंगे, हाँ, बट किस
सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो बताने वाले कम मिलते हैं। ये बताएंगे कौन? या तो आपका जो सीनियर है, जो आप यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, या फिर जिनका बहुत साल से कोचिंग चला रहे हैं, बहुत साल से, ठीक, बहुत ईयर से उनका एक्सपीरियंस है डिप्लोमा को लेकर, ठीक है, तभी उनकी एक्सपीरियंस अपने सामने यहाँ पे आपके सामने फेस कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा आज 10 साल से एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को लेकर आपका जो सिलेबस है 2017 के बाद आपका चेंज हुआ है, तो अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने आज हम प्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आने वाले फ्यूचर आपका क्या हो, बेस्ट हो। क्लियर? तो आज हम लोग यहाँ फोकस करेंगे सिविल ब्रांच को लेकर। क्लियर? ऐसे हम लोग यहाँ पे ब्रांच बाई यहाँ पे, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, हर एक ब्रांच के बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे हर ब्रांच को लेकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा, जिसके कारण से आप वॉच नहीं कर पाओगे, ठीक, अच्छे तरीके से मन लगाकर देख नहीं पाओगे। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है सिविल ब्रांच को लेकर। तो सिविल ब्रांच में 3rd सेमेस्टर में कितने नंबर का एग्जाम होता है, कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपका जो सिलेबस है 3rd सेमेस्टर की अगर बात किया जाए, तो 3rd सेमेस्टर में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स है, मैथ 3 बोलते हैं इसको। इसके बाद है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में इसको सोम बोलते हैं। 3rd जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका सर्वेइंग, और आपका जो 4th सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पे BMC, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और जो 5वां सब्जेक्ट है वो है आपका ऑटोकैड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग। क्लियर? ये 5 सब्जेक्ट आपको क्या करना है कि 3rd सेमेस्टर में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अगर झारखंड से पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो, झारखंड से आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 3rd सेमेस्टर में आपको यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन? सबसे पहले मैथमेटिक्स। एक बात यहाँ पे बताते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो हर ब्रांच को सेम पढ़ना है, ठीक है, माइनिंग को छोड़कर। तो हर ब्रांच वाले को टोटल आपको यहाँ पे टोटल ब्रांच को क्या है कि मैथमेटिक्स सबका कॉमन है। इसके बाद है आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सोम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल वाले को भी पढ़ना रहता है, सिविल वाले को भी पढ़ना रहता है, बट मैकेनिकल वाले को क्या है कि थोड़ा सा इससे सिलेबस है सिविल वाले की अपेक्षा जो है मैकेनिकल का सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पढ़ना है। इसके बाद है आपका सर्वेइंग। क्लियर? जो आपका जो बेस सब्जेक्ट है आपका क्या है, सर्वेइंग, सिविल वाले का। इसके बाद है आपको BMC, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड। आप लोग का 2017 के पहले जो आपका सिलेबस था जिसमें आपका बिल्डिंग ड्राइंग था, वो आपका यहाँ पे जो ड्राफ्टर इस सब के अकॉर्डिंग पढ़ना था, ठीक है। बट क्या है कि आपको यहाँ पे 2017 के बाद जब सिलेबस चेंज हो गया है तो आपका बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है, बट किसके अकॉर्डिंग? ऑटोकैड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऑटोकैड के अकॉर्डिंग कैसे आपका बिल्डिंग का डिजाइनिंग किया जाता है, कैसे मैप बनाया जाता है, कैसे डोर का डिजाइनिंग करते हैं, कैसे विंडो का डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। हर एक आपको 2D 3D के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजाइनिंग सिखाया जाता है। किसके? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। क्लियर? ऑटोकैड के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। तो ये आपका क्या है कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फ्यूचर के लिए आपका बेस्ट है, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंस में हो, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। देखिए मैथ का जो आपका बात है, तो मैथ केवल आपको यहाँ पे 3rd सेमेस्टर तक ही आपको काम देगा, ठीक है। मैथ का जो आपका सिलेबस है आपको 4th 5th 6th में नहीं पढ़ना है। हाँ, बट अब जब आप B2D का तैयारी करते हो, डिप्लोमा से डिग्री का, या फिर BTech करते हो, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्सन है वो आगे काम देगा। जैसे आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो आपका मेन है वो है इंटीग्रेशन। क्या है आपका? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन वाला जो आपका पार्ट है वो है आपका क्या, सबसे आपका 50% आपका इंटीग्रेशन वाला ही पार्ट है, बाकी आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है आपको, ठीक है। इस टाइप का आपको यहाँ पे क्या है कि पढ़ना है। तो आपका 50% जो आपका सिलेबस है वो है आपका इंटीग्रेशन। क्लियर? हाँ, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो B2D का भाई जो तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा और आपका टाइम बचेगा।
भाई जब बीटेक करते हो तो फिर से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ना है, और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हो तो भी तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में काम देगा ही। क्या कि आपका सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपका कैलकुलेशन और आपका जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें आपका डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और आपका यहाँ पे लॉग हो गया, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो कहीं नहीं कि इसका काम आता ही है। क्लियर? तो इस कारण से आपका मैथमेटिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसके हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम पढ़े होंगे, वो हर एक चीज़ के बारे में आप पढ़ना है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस क्या होता है, बीम क्या होता है, ठीक है, एसएमडी क्या होता है, बीएमडी क्या होता है, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है कि फोकस करना है। किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। हाँ देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास नहीं करते हैं, तो आगे आने वाला जब आपका सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, वहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट होगा टॉस, वो आपका एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, या तो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप क्लास कीजिएगा, खुद से प्रिपरेशन कीजिएगा, या फिर यहाँ पे टॉस आपको यहाँ पे 100% है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपका क्या, इस वजह से आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोचिंग ज्वाइन करो, या फिर कॉलेज में क्लास होता है तो अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो, पढ़ो, या फिर सेल्फ स्टडी कीजिए। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सबसे अच्छा बुक है यहाँ पे आर.एस. खुरमी का बुक ले लीजिए, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और अगर आपको और भी मान लीजिए न्यूमेरिकल ज़्यादा आपको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे जो आप लोग झुंझुनू वाला, निराली वाला का जो बुक आता है, वो सबसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर में अच्छा बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा नॉलेज पाना है, ठीक, तो आप यहाँ पे आर.एस. खुरमी का आप यहाँ पे बुक ले लीजिए। किसका? आर.एस. खुरमी का। क्लियर? तो आगे सेमेस्टर में भी आपका यहाँ पे काम देगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का जो टॉस है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फोर्थ सेमेस्टर में, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का इस पेपर पे तो ज़्यादा फोकस करना है आपको। क्लियर? इसके बाद क्या है कि आपका जो सर्वेइंग होता है, ठीक है, सर्वेइंग, ये जो आपका सिविल ब्रांच का एक ब्रांच पेपर मानिए, ठीक है, आगे जाकर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो इसी का मतलब नेक्स्ट हो जाता है आपका एडवांस सर्वेइंग। तो यहाँ पे सर्वेइंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। आपका सर्वेइंग किस प्रकार से किया जाता है, तो हर एक चीज़ के हर बहुत सारे टाइप्स के आपका सर्वेइंग होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंपास सर्वेइंग होता है, ठीक है। इसके बाद थ्योडोलाइट के बारे में आपको सुने होंगे, आप नहीं सुने तो आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि सर्वेइंग क्या चीज़ होता है। तो सर्वेइंग आपका यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पेपर, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत है, ठीक है, थ्योरी भी है। तो ये बहुत आप लोग का इंटरेस्टिंग पेपर है। कौन? आपका सर्वेइंग है। क्लियर? तो ये दो को तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और सर्वेइंग का। ये दो आपका पूरा क्या है, आपका ब्रांच पेपर है। क्लियर? ब्रांच पेपर तो आपका बीएमसी और ऑटोकैड भी है, बट ज़्यादा फोकस करना है सोम पे और यहाँ पे सर्वेइंग पे। क्लियर? तब ये दोनों आपका क्या है कि न्यूमेरिकल पेपर है। समझ में आया? इसके बाद क्या है, आपको थर्ड सेमेस्टर का सर्वेइंग, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका एडवांस सर्वेइंग है वहाँ पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये आपका थ्योरी पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत यहाँ पे नॉलेज मिलेगा आपको उस पेपर में, ठीक है, कि आपका कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, ईंट कितने प्रकार के होते हैं, सॉइल के बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है, सैंड सॉइल के बारे में पढ़ना है, सैंड के बारे में पढ़ना है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ना है, ठीक, ब्रिक कितने प्रकार के होते हैं, कितना उसका डायमेंशन होता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। बीएमसी का आप क्लास करोगे, बीएमसी का आप यहाँ पे सिलेबस को देखिएगा तो लगेगा कि हाँ एक्चुअली हम सिविल ब्रांच से थोड़ा बिलोंग करते हैं, तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, लगेगा कि हाँ हम सिविल ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, सिविल ब्रांच के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा आपको क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। क्या? बीएमसी एक्चुअली तो थ्योरी पेपर है, बट आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से क्लास करवाया जाएगा आपको, तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है आपका बीएमसी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अभी तक बचपन से यहाँ पे देखते आए हैं आप, उसी के बारे में ही पढ़ना है आपको। वो सब चीज़ के बारे में आपको डीपली नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे डीपली नॉलेज इस ब्रांच पेपर में आपको मिलेगा। क्लियर? हाँ, लगे यहाँ पे देखने में एक्चुअली हम सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं।
वे थोड़ा इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला है। इसके बाद है आपका ऑटोकैड, ठीक है। एक चीज़ आप लोग सुने होंगे कि आपका घर का नक्शा बनाया जाता है, रोड का नक्शा बनाया जाता है, तो कैसे आपका नक्शा बनता है। आप लोग सुने होंगे कि किसी का घर का बनना है, वो मिस्त्री पहले नक्शा देखता है, उसके अकॉर्डिंग बनाता है घर को। तो कैसे पहले क्या था कि आपका यहाँ पे पहले के जो इंजीनियर लोग थे वो क्या थे कि चार्ट पेपर पे, ठीक है, ड्राफ्टर का इस सब का इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहाँ पर ड्राइंग बनाते थे। आजकल का जो टाइम है वो थोड़ा डेवलप हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब हमारा जो ड्राइंग होता है, आपका जो हमारा जो नक्शा बनता है वो ऑटोकैड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो आपको भी सिविल ब्रांच में 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है। जैसे मैकेनिकल वाले को मशीन ड्राइंग पढ़ना है, उसी तरह आप लोग को यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है। बट उन लोग को प्रोटेक्टर से उन लोग को आपको यहाँ पे ड्राफ्टर के अकॉर्डिंग चार्ट पेपर पे, ठीक है, ड्राइंग शीट जो होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बट आपको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, ऑटोकैड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हर एक चीज़ का डायमेंशन आप यहाँ बनाइएगा तो, बट एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। समझ में आया? विंडो का डायमेंशन कितना होता है, डोर का डायमेंशन कितना होता है, हर एक चीज़ का लेंथ कितना होता है, तो ये सब चीज़ क्या है आपको ऑटोकैड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसका जो एग्जाम होता है वो तो स्टूडेंट को सस्पेंस होता होगा, सर इसका एग्जाम आप बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है, सीखना है, तो इसका एग्जाम किस प्रकार का होगा। देखिए इसका एग्जाम जो होता है आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल केवल आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, आपको सीखना होगा कि कैसे चूल्हे में काम होता है, कैसे उसका डिजाइनिंग होता है, कैसे उसका मैप बनता है। बट एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो, वो आपका थ्योरी एग्जाम होता है। हर एक चीज़ के बारे में आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना, टेंशन हमेशा लेना है क्या है, नॉलेज के लिए। एक कहावत है, ध्यान समझिएगा कि नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। अगर आपके पास यहाँ पे नॉलेज रहेगा तभी आपका यहाँ पे पावर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे पावर नहीं बढ़ेगा आपका। दुनिया में आज के टाइम में वही आदमी आपका यहाँ पे स्ट्रांग है जिसके पास क्या यहाँ पे नॉलेज है। नॉलेज है तो आपके पास पावर ऑटोमेटिकली आएगा, और नॉलेज ही नहीं तो आपके पास यहाँ पे पावर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्रमोट होते जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या है कि डिग्री बहुत अच्छा मिल जा रहा है, आपका हर जो सेमेस्टर उसमें अच्छा आपका परसेंटेज आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण से आपको यहाँ पे अच्छा जॉब भी मिल पाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, प्राइवेट जॉब अगर मिलता भी है अगर आपका डिग्री को लेकर, तो आप उस कंपनी में जाकर आप अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर पाइएगा, तो आपको यहाँ पे बेकार है ना। आपको पूरा फुल टू फुल प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रांच क्या है, सिविल है, ठीक है। हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल आपको यहाँ पे अच्छा डिग्री लेने से आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाला है। बाय द वे आपका पैरवी से किसी लिंकअप के अकॉर्डिंग आपका जॉब लग भी जाता है तो फिर 1 मंथ 2 मंथ या फिर हार्डली 1 ईयर के बाद आप वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखता है, वहाँ पे आपका नॉलेज को दिखता है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, तभी आपको वहाँ पे कंपनी रख पाएगी। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे डिग्री के साथ साथ इसको नॉलेज को भी बरकरार रखिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम प्रमोट होते जा रहे हैं तो उनको पढ़ना बंद कर दें। तो ये सब क्या है कि आपका फोकस है होना चाहिए। कौन कौन फिर से बता देते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसके बाद सर्वेइंग और बीएमसी। ऑटोकैड का बात है तो ऑटोकैड बाय द वे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक, ऑटोकैड तो अभी ऑनलाइन मोड में ही चलेगा जैसा लग रहा है सिचुएशन, ठीक है, कॉलेज का क्लास है तो प्रैक्टिकली सर यहाँ पे सिखाते भी हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा। क्लियर? क्या कि आप लोग का माइंड उतना डेवलप नहीं है, आपके पास सभी के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं रहते हैं और मोबाइल में तो सब चीज़ काम होने वाला नहीं है। क्लियर? तो क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऑटोकैड 3rd सेमेस्टर में ही कीजिए, आपका एग्जाम इसका थ्योरी होता है तो आप एग्जाम पास कर सकते हो। हाँ, बट क्या है कि पैसा नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ठीक है, सुविधा उस प्रकार का नहीं आने जाने का, तो आप यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के बाद आपका जो सेमेस्टर बचता है 4th 5th 6th, तो कभी ना कभी तो आपका जो माहौल है, सिचुएशन है वो ठीक होगा, तो आप यहाँ पे 30 साल का जो डिप्लोमा कोर्स रखते हुए आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ऑटोकैड का कोर्स कर लीजिएगा। बट आपका यहाँ पे जो 4 पेपर है, आपका मैथमेटिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया और बीएमसी हो गया, ये सब पेपर को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। इसका हर एक बेसिक नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर लीजिए ताकि आने वाले सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आगे आने वाले टाइम में, आने वाले सेमेस्टर में आपको, ठीक है, रिलेटेड है वो चीज़ को बताते हैं। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जस्ट बताएं कि अगर इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका 4th सेमेस्टर में जो टॉस है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? अब सर्वेइंग का क्या रिलेशन है अगले सेमेस्टर से, तो आपका यहाँ पे 4th में 5th सेमेस्टर में जब जाइएगा वहाँ पे एडवांस सर्वेइंग पढ़ना है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा जब आप 3rd का सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो।
अब यहाँ पे है बीएमसी, इसका क्या रिलेशन है किस सेमेस्टर के साथ, तो आगे जाकर आप यहाँ पे पढ़िएगा 4th सेमेस्टर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे बीएमसी का ही तो अपडेट वर्जन है या फिर अपडेट पार्ट बोलिए, तो क्या है आपको बीएमसी। अगर बीएमसी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़े ही नहीं है, ठीक है, तो क्या है फिर आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वो भी आपका थ्योरी पेपर है, बट इसी से आपका रिलेटेड है, इसी का थोड़ा सा अपडेट पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है, पर ज़्यादा पढ़ना है। तो आपका 3 पेपर क्या एक दूसरे से मैच करता है अगले सेमेस्टर से, तो ये सब पेपर को फोकस कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर पढ़े रहते हैं, पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्लियर। बट थर्ड सेमेस्टर से आपका ब्रांच पेपर होता है, फ्रेंड का सर्कल भी आपका चेंज हो जाता है, क्लियर। तो वो सब चीज़ पे आपको फोकस करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टाइम रखते हम सेटलमेंट हो जाए, अच्छे जॉब को हम यहाँ पे हासिल कर सकें, पा सकें, तो आपको अभी से ही टारगेट बनाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपका पैसा का भी बचत हो और आपका टाइम का भी बचत हो। पैसा का बचत करने का मतलब क्या है कि कभी ना कभी तो आप यहाँ पर जब जॉब का तैयारी करते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले हर डिप्लोमा का स्टूडेंट का फोकस होता है, मोटो क्या होता है कि एसएससी जेईई। उसके लिए फिर से आपको जितना ब्रांच पेपर है, ठीक, 3rd सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक उस ब्रांच पेपर के बारे में तैयारी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग उसका क्लास होता है, ठीक, उसका अलग से कोई सब्जेक्ट होता है। जितना आपका ब्रांच पेपर है, ठीक, वो 3rd सेमेस्टर से लेकर आपका यहाँ पे 6th सेमेस्टर तक उसी ब्रांच पेपर को क्लास करवाया जाता है। उसका मिनिमम फीस पता है मार्केट में कितना है? उसका मिनिमम फीस आपका 12,000 से स्टार्टिंग होता है, मैक्सिमम तो कोई 20,000, 25,000, 30,000 तक, 35,000 तक फी है उसका। तो आपका 12,000 रुपया बच जाएगा उस टाइम में आपका, क्लियर। पूरा 12,000 मान लीजिए ना बचे तो कम से कम 2,000, 5,000, 4,000 तो बचेगा। अगर आपका यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये सब चीज़ को फिर से वहाँ पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बताया जाता है। ऐसा थोड़ी कि आपको यहाँ पे तो अलग से मास्टर घोल के पिला देंगे आपको यहाँ पे, तो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग रहेगा बेस आपका, तो वो सब जगह आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, क्लियर। तो अभी से सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आपका सेमेस्टर भी स्ट्रांग हो जाए और आने वाला टाइम का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे बेस्ट हो, क्लियर। तो आई होप आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम है 3rd सेमेस्टर को लेकर तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए बात यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, बता देते हैं। जो आपका यहाँ पे क्या है कि आपके एग्जाम कितने नंबर का पूछेगा, ये आप लोग का मेन टॉपिक है, ठीक है। इस बात पे हम लोग फोकस करते थे कि आपका जो एग्जाम है आपका टोटल ये आपका पूछेगा यहाँ से लेकर ये जो 5 सब्जेक्ट है, टोटल आपका पूछेगा 500 नंबर का, यानी कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, क्लियर। और आपका 100 को 2 भागों में बांटा गया है, 80 नंबर प्लस आपका 20 नंबर। 80 नंबर जो है आपका वो होगा एक्सटर्नल एग्जाम, जो क्या लेगी, जो यूनिवर्सिटी लेगी। और 20 नंबर का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा इंटरनल एग्जाम। क्या होगा, इंटरनल एग्जाम, जो कॉलेज लेगी, क्लियर। तो आपका एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाता है, एक 80 नंबर में, एक आपका 20 नंबर में, क्लियर। 80 नंबर का जो एग्जाम है वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, जिसको एग्जाम बोलते हैं। जितना आपका झारखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज है सभी का एग्जाम एक ही बार होता है। इंटरनल एग्जाम है वो आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हर कॉलेज अपना अलग अलग टाइम टेबल निकालता है, तो 20 नंबर कॉलेज के हाथ में रहता है। ये हो गया आपका 5 सब्जेक्ट का, तो कितना हो गया, 100 × 5 = हो गया 500, क्लियर। इसके बाद जो आपका 300 आपका जो नंबर होता है, टोटल होता है आपका 800 नंबर का। कितने नंबर का, 800 नंबर का आपका एग्जाम होता है। बाकी 300 जो हो गया, ठीक है, वो सेशनल, प्रैक्टिकल और वाइवा मिलाकर होता है, क्लियर। तो टोटल कितना होता है आपको, 800 नंबर का आपका एग्जाम होता है, क्लियर। इसमें आपका 500 नंबर का एग्जाम होगा आपका एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, और आपका 300 नंबर का इंटरनल, 300 नंबर का हो गया आपका वाइवा, प्रैक्टिकल, ठीक, सेशनल, ये सब जो आप लोग यहाँ पे जमा करते हैं कॉलेज में, ठीक है, तो वो सब का आपका यहाँ पे 300 नंबर मिलता है। तो इतने नंबर का आपका एग्जाम होता है, क्लियर। तो आपका एग्जाम को लेकर कितने नंबर का पूछा जाता है, मार्क्स को लेकर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ डाउट है और नहीं बता पाए आप लोगों को, ठीक है, तो फिर वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि अगला जब हमारा वीडियो हो, ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके हम आपको बता दें आपका आंसर को, क्लियर। तो भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर बोलिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए यहाँ पे ही छोड़ते हैं,
टॉपिक को बंद करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में फिर एक नया ब्रांच को लेकर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर को ही लेकर हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस स्टूडेंट को इस वीडियो को आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो स्टूडेंट सिविल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो उपयोगी हो, उनको नॉलेज प्राप्त हो सके कि हमको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है। क्लियर है? तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स सभी को।